हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की सारी कहानी जानने वाले हैं। हर एक टाइप की वैरायटी की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे। एसिडिक मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, कितने तरह की एल्डोल कंडेंसेशन होती हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद ना आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और टू द पॉइंट चीज़ें होंगी। मैं कोशिश ये किया हूँ कि एज ए स्टूडेंट जब मैं था मुझे क्या क्या चीज़ें दिक्कत हुई थी और क्या क्या आपको बताना चाहिए, ताकि कि हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो, क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, एल्डोल भी जान लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर बदल के आ गया तो दिक्कत हो जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन आता है तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो मानो आपको एल्डोल आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने हर एक वैरायटी के ले रखे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आज एल्डोल का हम इंड करने वाले हैं। पूरी कोशिश यही है, ठीक है। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, आप कोई 11th-12th को किसी भी क्लास के हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। आखिरकार एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है, तो सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन जानते हैं क्या होती है। देखो, जनरल रिएक्शन हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास क्या हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन तो पता है, ये एल्डिहाइड है जिसमें CHO ग्रुप है, और कीटोन हमारे पास क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O, या इधर R, ये ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हमारे पास जो एल्डोल रिएक्शन होती है, सबस्ट्रेट हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हो और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बताता हूँ, पेशेंस रखो, एक एक चीज़ बताऊंगा। जो रिएजेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट बेस और हीटिंग, प्रेजेंस ऑफ हीट। अब डाइल्यूट बेस क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि NaOH, ठीक है, KOH, बेस कौन से ले सकते हो आप, और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, Na2CO3, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आप बेस ले सकते हो। ये सारे आप इनमें से कोई भी और लिख लेना, ठीक है। ये सारे बेस में से कोई भी बेस आप ले सकते हो, माइल्ड बेस हैं ये सारे। डाइल्यूट बेस ही क्यों लेते हैं ये सब भी डिस्कस करेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, पेशेंस रखो बस। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, कि कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, CH है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इसके बगल वाला कार्बन जो है इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, दिख रहा ना। इस कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O के बगल वाला कार्बन है, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन है, तो इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जनरली एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं, उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और डाइल्यूट बेसिक मीडियम कंडीशन हो, हीट गिवन हो, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है। जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ध्यान देना, बताना ये एल्डोल रिएक्शन देगा कि नहीं। ये एग्जाम्पल है आपका जेई मेंस का ही। आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, H है, ठीक है। एक है आपके पास CCl3, CHO है, ठीक है। अगला ऑप्शन है HCHO है, तो इसमें कौन एल्डोल रिएक्शन देगा। अगला ऑप्शन है आपके पास CH3, कार्बन C और CHO है। तो ऑप्शन लिख लो, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। और ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि एल्डोल रिएक्शन कौन सा सबस्ट्रेट देगा। तो मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसके बगल में ये कार्बन, इससे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये एल्डोल देगा। ये देगा कि नहीं, इसे ओपन करके लिख लो। CCl3 था, Cl3 लिख लो, ठीक है। CHO था, ये था, तो इससे जुड़े कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, ये एल्डोल नहीं देगा। ये देगा क्या एल्डोल, इसे भी ओपन करके लिख लो यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड O, H, ये भी एल्डोल नहीं देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। ये एल्डोल देगा, चलो बना लो, CH3 है, CH3 है, ओपन करके लिख लो। ये सब तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख ही गए हो, ठीक है।
और हमारे पास क्या है COOCH है। तो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इससे 3 मेथाइल जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो ये भी एल्डोल नहीं देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब आइए सीखते हैं मैकेनिज्म क्या होती है एल्डोल की, आखिरकार मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, चलो अगला स्टेप में हम जानेंगे एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो एक बार मैं मैकेनिज्म बता लूँगा ना दोस्तों, तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, हर वैरायटी का प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे आपके पास डाइल्यूट बेस है और यहाँ पे कीटोन एल्डिहाइड गिवन है। तो आप क्या करो, इसे लिख लो पहले ओपन करके अच्छे से, CH2H और क्या है COOH। अब देखो आपके पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। बेस का काम क्या है, डाइल्यूट मतलब पानी, बेस का काम क्या है, मोस्ट H+ खाना। तो ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खा लेगा। इसी हाइड्रोजन को क्यों खाए, क्योंकि ये CHO है जो कि -I इफेक्ट लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा तो उससे जुड़े कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक होंगे, क्योंकि -I क्या करते हैं, एसिडिटी बढ़ाते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बेस खा लेगा, और यही वाला हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नाम दिए थे। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को ही बेस खाता है, याद रख लेना है। ठीक है, तो ये खाएगा, तो यहाँ जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 नेगेटिव आ जाएगा, CH2 नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे जैसे ही CH2 नेगेटिव आया, ये क्या कर लेगा, इनोलेट का फॉर्मेशन कर लेगा। इनोलेट का फॉर्मेशन क्या कर लेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस कर लेगा। आपने देखा होगा, देखो तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन रहेगा ही। ठीक है, ये क्या बन गया, इनोलेट बन गया, इसे इनोलेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, इनोलेट। और ये कैसा इनोलेट बनता है, पार्शियल इनोलेट। बहुत ही स्टार बात है, इसे लिख लेना, स्टार करके लिख लेना, पार्शियल इनोलेट। मतलब आपके पास जो भी एल्डिहाइड कीटोन गिवन था यहाँ पे, वो पूरा इनोलेट नहीं बना, मतलब कुछ ही कार्बोनिल कंपाउंड है जो ये एल्डिहाइड कीटोन इनोलेट का फॉर्मेशन किए। मतलब जैसे 2 हैं तो एक इनोलेट बना है, एक बचा होगा, तो मतलब सारे इनोलेट में कन्वर्ट नहीं होते। ये जो बेस होता है ना, ये पार्शियल इनोलेट का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और यहाँ पे ये जो बना है ना, ये क्या बना है, इंटरमीडिएट आपका कार्बन आयन बना है। देखो यहाँ भी कार्बन आयन है, यहाँ भी कार्बन आयन है। तो हमारा जो ये इंटरमीडिएट बना है, ये क्या है, ये कार्बन आयन, इसी को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, रेट कार्बन आयन है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो हमारा इनोलेट बना है, वहाँ पे क्या होगा पता है, आपके पास रिएक्शन में अभी ये गिवन है, मैंने बोला पूरा इनोलेट नहीं बना है, कंप्लीट इनोलेट नहीं बना है, पार्शियल बना है, तो ये बचा है। तो अगले स्टेप में होता क्या है, जो बचा है ना, उस पर ये अटैक करता है, क्या, ये नेगेटिव वापस आता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ से कहाँ अटैक करता है, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे क्यों अटैक किया, क्योंकि डियर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मतलब इसे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और ये पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब ये यहाँ से उठ के इस पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा। जैसे अटैक किया तो क्या बना, देखना बना क्या, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो, ये तो CH3 है ना, तो इसको CH3 लिखो। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ऐसे हुआ, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव आया, एरो उधर चला, तो एरो जिधर साइड होता है उधर नेगेटिव आता है, उसके पीछे साइड पॉजिटिव आता है, तो उधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। और ये वाला बॉन्ड अटैक कर लिया, तो ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को आप ऐसे ही रहने दो। और ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो देखो ये वाला कार्बन आया ना, तो ये कार्बन यहाँ पे है, इससे ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा है भाई, जोड़ देते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, अगले स्टेप में यहाँ से डाइल्यूट कंडीशन था, डाइल्यूट बेस लिए थे ना, तो डाइल्यूट मतलब पानी भी होगा। पानी क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज H को ले लेगा यहाँ से। जैसे ही H को ले लेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान देना, CH3 COH C डबल बॉन्ड OH। देखो हमने हाइड्रोजन को नहीं बना रहे हैं, आप समझ जाना, बैलेंसिंग पूरा कर लेना। ठीक है, कि आप बोलना सर यहाँ पे तो बनाया नहीं। डियर सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया ना, ये कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल प्रोडक्ट है। यहाँ तक के प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल।
और एल्डोल प्रोडक्ट क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा क्यों है, देखो ये हमारा ग्रुप क्या है, ये दिख रहा है, ये अल्फा पोजीशन, ये 0 पोजीशन मानो इसे, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा। तो ये प्रोडक्ट कैसा है, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे देखो OH है ना, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। फर्दर क्या होता है ये, फर्दर यहाँ से अगर इसको हीट कर दोगे, तो यहाँ पे हीट कर दोगे तो क्या हो जाता है, हीट करने से -H2O बाहर निकल जाता है, पानी को बाहर निकाल देते हैं। बाहर कैसे निकालते हैं, ये वाला हाइड्रोजन इधर आता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर आता है और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो नोट कर लेना, E1CB मैकेनिज्म होता है। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे E1CB याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, CH3 और C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और C, और ये CHO ऐसे था, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो जाएगा और हमारा एक हाइड्रोजन और बना लो। तो ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। यहाँ पे स्टेप पे जो डिहाइड्रेशन हुआ है वाटर का, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। तो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये कैसा है, 0 ग्रुप है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा। तो ये हमारा कैसा कंपाउंड हो गया, अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ में आई आपको, मैकेनिज्म पूरा समझ में आया। और पहले स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में कौन सी रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस। क्यों एसिड बेस, यहाँ पे देखो HD का हाइड्रोजन बेस खाया, ये बेस है और ये मोस्ट यहाँ पे ये H जो है मोस्ट एसिडिक है। तो ये बेस क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन को खाया, तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। पहले स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन। दूसरे स्टेप में कौन सी रिएक्शन हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक किया है, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया इस पे। तो ये दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये हमारा जो पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म हो रहा है और ये वाला प्रोडक्ट जो मिला ये एल्डोल प्रोडक्ट होगा। तो सारी बातें आप याद रख लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है हमने यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, क्या क्या सीखा हमने, सारी बातें नोट करके लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन मैकेनिज्म हो रहा है, पहला स्टेप क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। पहला स्टेप, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एसिड बेस रिएक्शन हो रही है स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहला इंटरमीडिएट हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कार्बन आयन क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इंटरमीडिएट कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे पार्शियल इनोलेट बनता है, मतलब कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है, पार्शियल इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। अगली चीज़, चौथी चीज़ आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारा E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। कहाँ पे, डिहाइड्रेशन, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। एल्डोल प्रोडक्ट कौन सा है, एल्डोल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। और हमारा अगला यहाँ पे एक ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो रही है, ये वाला मैंने बताया, ये नहीं लिखा तो इसे भी लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बातें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। तो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना भी सिखाते हैं आपको हम, परेशान मत हो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे तो देखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका ट्रिक सिखाता हूँ मैं कैसे बनाना है, ध्यान दो। इसी पेज पे मैं बताता हूँ ट्रिक। अब ये तो आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम में ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा ये कहता है, ध्यान देना, ट्रिक हमारा ये कहता है कि आपके पास अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और आपके पास यहाँ पे क्या है, एक H और Z, ये हमारा हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा वाला हाइड्रोजन है, यही कार्बोनिल कंपाउंड को हमने ऐसे लिख दिया है, ये अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना, ठीक है, और एक हाइड्रोजन को और बाहर निकालो, 2 अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे बाहर करके लिखो ऐसे, और ये Z वाला बाकी का पार्ट है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, बस इतना याद रखो। अभी एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो और कंडीशन क्या है, डाइल्यूट बेस लिए हो और हीट कराए, तो होता क्या है, कुछ नहीं, ये कार्बन, ये यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को
हटा के बस इसे डायरेक्ट जोड़ दो तो हमारा बन क्या जाएगा। देखो ये ऐसे ही था और यहाँ से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हटाया, डबल बॉन्ड ऐसे है, यहाँ से जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो हमारा क्या बन गया, ध्यान देना, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या था, जेट, दिख रहा है, डबल बॉन्ड ये हमारा जेट बन गया, सीधे सीधे, बस दोनों हाइड्रोजन को हटा के डबल बॉन्ड जेट बना दो। अब देखो एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल हमारा है सिंपल, यही वाला एग्जाम्पल ले लो, ये जो था, तो देखो क्या हो जाएगा, हमने क्या बनाया, सी डबल बॉन्ड CH3 था, हाइड्रोजन था, एक मॉलिक्यूल ये ले लिए, दो मॉलिक्यूल थे ना, और हमेशा ये दो मॉलिक्यूल लेके चलते हैं, याद रख लेना ना, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल में नहीं होगा, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर गिवन हो तो सही है, नहीं गिवन है तो दो बना लेना आप, ठीक है, हमेशा दो, ठीक है, याद रखना। तो अगले स्टेप में हमने क्या बोला, अगले स्टेप में इसी को हाइड्रोजन के रूप में लिख लो, जैसे दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लिख लो, इस मिथाइल वाले हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन जो था, अल्फा हाइड्रोजन यही तो था, इसको बाहर करके लिख लिए, और हमने क्या किया, बाकी का ऐसे ही कर दिया। देखो बाकी जो था उसको फैला के लिख दिया, अरे भाई यही है, हाइड्रोजन को हमने इस फॉर्मेट में लिखना था ना, इस फॉर्मेट में देखो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ही तो है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, और फिर हमने क्या बोला था, इसको गायब कर दो ऐसे डायरेक्ट, बस हो गया, जोड़ दो, प्रोडक्ट बन गया, सिंपल, बहुत ही सिंपल था। CH3 ये ऐसे था, इसको गायब किए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कार्बन था, ये कार्बन हाइड्रोजन था, और बाकी ये था C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन लगा के बैलेंस ही पूरा कर दो, हो गया, बन गया प्रोडक्ट। देखो यही तो बना है, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ लिहाइड है, यहाँ लिहाइड है, वही तो है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। देखो ध्यान देना, ये जीरो ग्रुप है, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आई, तो प्रोडक्ट ऐसे डायरेक्ट आप बना देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो मैकेनिज्म हमने देखा वो बेसिक मैकेनिज्म था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले रहे थे, बेस ले रहे थे, देख रहे हो। अब हम एसिडिक मैकेनिज्म देख लेते हैं, प्रोडक्ट सेम आएगा, बस एसिडिक मैकेनिज्म क्या होता है वो भी आप जान लो, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आपके एग्जाम में कभी कुछ भी पूछ ले। तो हमने क्या लिया, एक हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एसिड डाला, और हीट के प्रेजेंस में H+ एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ये इनोलेट बना लेगा, क्या, इनॉल बनाएगा, इस केस में इनॉल बनाता है पहले स्टेप में, मतलब ये वाला हाइड्रोजन लिखता हूँ, ध्यान देना, यहाँ फिर से देखो, पहले स्टेप में ये इनॉल का टॉटोमेरिज्म पढ़े होगे आप ना, तो इनॉल बन जाता है, मतलब ये हाइड्रोजन उठ के वहाँ चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला आता है, 1 2 3 पोजीशन पे हाइड्रोजन चला जाएगा, और यहाँ पे 1 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 C डबल बॉन्ड, और हमारा यहाँ पे OH आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इनॉल बनता है, पहले वाले केस में इनोलेट बनता था, इसमें इनॉल बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यही फॉर्म रिएक्ट करता है, एसिडिक मैकेनिज्म में यही फॉर्म रिएक्ट करता है। अब देखो, और हमारे पास यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूल होता ही है, वो गिवन हो या ना गिवन हो, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगले स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड O, यस था, अगले स्टेप में यहाँ का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है ना, ये क्या करता है, यहाँ वापस आता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, और वो वाला बॉन्ड वैसे ओपन हुआ तो एरोज इधर उधर नेगेटिव, पीछे की साइड पॉजिटिव, और ये इधर अटैक किया तो पॉजिटिव मिलके न्यूट्रलाइज कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो, और यहाँ पे ये बॉन्ड अटैक किया कार्बन, इससे एक कार्बन जुड़ा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये लोन पेयर आया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था इसके साथ, और ये हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, बाकी बैलेंस ही पूरा कर लो। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये तुरंत ये नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, जैसे ये हाइड्रोजन को H+ निकालेगा, ये H+ निकला, यहाँ पे नेगेटिव छोड़ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल कर देगा, तो बस हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी हमारा OH H, ये OH आ गया, और यहाँ पे जैसे था आप लिख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये हो बचा, यही बचा ना, H+ निकल के ले गया, तो फिर से वही प्रोडक्ट बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट था, ठीक है, एसिडिक मैकेनिज्म चल रहा है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, हीट कर दोगे, तो हीट कर दोगे, यहाँ से -H2O बाहर निकालोगे, लेकिन नोट करना स्टार वाली बात, यहाँ पे ईवन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ईवन मैकेनिज्म। तो ईवन मैकेनिज्म में क्या होता है, बेसिकली ईवन मैकेनिज्म में कुछ नहीं, देखो सिंपली यहाँ पर
हमारा एसिड क्या करता है, इस H+ को ले लेता है, एसिड था ना, तो ये अटैक करता है, यहाँ पे OH2 बन जाता है, प्लस बन जाता है, ये लिविंग ग्रुप हो जाता है, और लिविंग ग्रुप हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाता है, तो CH3C+ बनेगा वही, बस मैकेनिज्म अलग होता है थोड़ा, H, और यहाँ पे CH जो है, अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CCHO, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आप बना लो। तो अब ध्यान देना, कोई कहेगा सर यहाँ भी हाइड्रोजन था, इसे क्यों नहीं यहाँ पे ले आए। डियर, हम इसी हाइड्रोजन को इसलिए यहाँ पे ले गए क्योंकि यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, ये कंजुगेशन में है। देखो इसके साथ ये, इसे जब एल्डिहाइड को लिखोगे ओपन करके, ध्यान देना यहाँ पे देखो लिखता हूँ, तो ये रेजोनेंस कर रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ये कंजुगेशन में है, तो ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते तो कंजुगेशन में नहीं होता, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारा ये वाला फॉर्म करता है, ठीक है। तो E1C मैकेनिज्म फॉलो होता है, यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन होता है, और ऐसे मैकेनिज्म जाता है, तो आप मैकेनिज्म कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं इसको। अब क्वेश्चन करते टाइम प्रोडक्ट तो दोनों सेम ही दे रहे हैं, अल्फा बीटा, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है और बेसिक वाला भी दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसको ट्रिक से करेंगे अपन। ट्रिक से क्या करना था, पहले इसको ऐसे ही रहने दो, देखो ऐसे फॉर्मेट में लिखो, बोला था ना, और इसको वैसे लिख दो, ये एथाइल है ना, ET लिख लो इसे सिंपल। और यहाँ पे क्या करना है, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन ये था ना, तो इसको हमने क्या किया, बाहर के रूप फॉर्मेट में लिखना है, EH, ठीक है। बाकी हमसे इससे मिथाइल जुड़ा था, तो मिथाइल आप ऐसे लिख लो, और यहाँ पे एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को आप वैसे रहने दो, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करके लिखना था। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम बाहर कर देंगे, और बाहर कर देंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया। कैसे प्रोडक्ट आ गया, एथाइल मतलब C2H5, और हमारे पास क्या था, ये हाइड्रोजन, और ये डायरेक्ट जोड़ दिए डबल बॉन्ड C, और यहाँ से एक मिथाइल लगा था, ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये जोड़ दिए, और A1 है, ये 1 ऐसे कर लो, 1 अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रह गया, और अगले स्टेप में C डबल बॉन्ड CH था, हो गया, बन गया ये 0 पोजीशन है पूरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हम टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे। टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, जो भी है ना, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। देखो, तो इंटर और इंट्रा क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। ध्यान देना दोस्तों, एक एग्जाम्पल लूँगा जिसके थ्रू मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान देना, हमारे पास क्या है, डाइल्यूट NaOH और हीट गिवन है। देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे होंगे बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे केस नंबर वन क्या बन सकता है, ध्यान देना। पहली बात तो इसी का आप क्या ले लो, अल्फा हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, और इसी के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करा दो। तो बेस है आपके पास, बेस हम लिख देते हैं। ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आया, इनोलेट बनाएगा पहले स्टेप में, इनोलेट बना लो भाई, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चला जाएगा उधर रेजोनेंस करके, ये हाइड्रोजन। और फिर क्या करे, ये खुद के इसी, हमने बोला था ना कि पार्शियल इनोलेट बनता है, मतलब दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ले और अटैक करवा ले, ठीक है। क्या करेगा, ये नेगेटिव इधर आएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना। प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, ये वाला कार्बन था, यहाँ से कार्बन जुड़ा था, और वहाँ ये ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर यहाँ से H2O था, ये हाइड्रोजन H ले लेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ध्यान देना, C डबल बॉन्ड OH, H और C, H और H, C डबल बॉन्ड OH, ये बीटा हाइड्रोक्सी आ गया, बीटा हाइड्रोक्सी। इसे हीट कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा,
ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकाल देते हैं, -H2O इवन सी बी मैकेनिज्म। तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड C और हमारे पास क्या आ जाएगा COH, हाइड्रोजन आप बना लो। तो पहला पॉसिबिलिटी हमारा ये था, पहला था कि इसी का हम इलेक्ट्रोफाइल यूज करें, इसी का SDKH निकाल के कार्बन आयन बना के अटैक करवा दें। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी थी हमारी, अब देखो ये प्रोडक्ट, एक चीज़ ये नोट कर लेना, इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। क्यों सेल्फ बोले? क्योंकि हमारे पास ये इसी का हम कार्बन आयन बनाए और इसी के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराएं दूसरे मॉलिक्यूल पे, तो ये सेल्फ एल्डोल हुआ क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का हुआ है। अगर दूसरे केस में हम क्रॉस है, इसका कार्बन आयन ले और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराएं तो क्रॉस होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो। और ये हमारा रिएक्शन कैसा हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब समझ रहे हो ना, दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, देखो ये लिए हैं और दूसरा ये लिए हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर ले रहे हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो हमारा ये कार्बन आयन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दोनों अलग अलग करके लिए हैं, और दोनों अगर एक सी में ही जुड़े होते तो इंट्रा होता। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। अभी समझो, इंटरमॉलिक्यूलर है और कैसा है? सेल्फ एल्डोल है। ये कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर क्यों है? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल हमने ये लिया जो बेस का काम किया है, कार्बन आयन बनाया, दूसरा हमने ये लिया इलेक्ट्रोफाइल का जो काम किया, और इसलिए अलग अलग लिए हैं, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हुआ। और एक ही मॉलिक्यूल का हम इसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव कार्बन आयन बनाए हैं, और इसी मॉलिक्यूल को हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम किया है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया है। तो इसलिए सेल्फ एल्डोल हुआ, खुद के कार्बन आयन से खुद के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है, ठीक है। अब दूसरा केस देखना, आप तब समझ में आएगा। तो दूसरा केस हमारा क्या है कि एक बार ये ले सकता है, ये क्या ले लेगा भाई कि CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड हो H है, ठीक है। बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा, बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा इसको, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। डायरेक्ट करें अब थोड़ा सा, CH3 और हमारे पास C नेगेटिव, इनोलेट फिर बना लेगा। अब इनोलेट को मैं डायरेक्ट नहीं, अभी यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में इसी के मॉलिक्यूल से अटैक कर ले, CH3 C डबल बॉन्ड हो H, हाइड्रोजन नहीं बनाए या बना लो, ठीक है। अगले स्टेप में क्या? ये इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव वापस आएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे अटैक कर देगा। अरे भाई, इनोलेट जो बनाते थे, ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? ध्यान देना, हमारा इसे ऐसे लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये हाइड्रोजन को हमने ऐसे रहने दिया, यहाँ पे अटैक किया ये कार्बन, और यहाँ पे ये कार्बन अटैक किया, ये कार्बन था और ये कार्बन से ये कार्बन अटैक किया, ये कार्बन लिख दिए, इससे एक मिथाइल लगा था, मिथाइल लगा दिए, इससे CHO लगा था तो CHO लगा दिए, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा H2O होता है, पानी होता है ना भाई, H2O होता है, ये H ले लेगा तो OH बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 C OH H C हमने C लिख दिए, H लगा देना। और अगले स्टेप में ये बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। अगले स्टेप में हीट कर देंगे तो यहाँ से पानी, हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये पानी बाहर निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा प्रोडक्ट हुआ? सेल्फ एल्डोल। ये भी हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, सेल्फ इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, ठीक है। क्योंकि खुद इसी का मॉलिक्यूल हमने लिया, कार्बन आयन लिया, और इसी के मॉलिक्यूल पे अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक बना के अटैक करा दिया ये कार्बन आयन को। तो ये कैसा हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर सेल्फ एल्डोल हुआ, ठीक है। क्रॉस क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। क्रॉस में अब क्या कर सकते हैं, देखना। क्रॉस में हम क्या करेंगे कि अब दूसरी केस नंबर 3 आप क्या ले सकते हो कि यहाँ पे ये जो है इसको कार्बन आयन बनाओ, ठीक है, और CH3 ये वाला बनाता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड हो H। देखो इसमें क्या हो सकता है? बेस लो आप, बेस आप ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा? इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करे, तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका कार्बन आयन है और इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अलग कंपाउंड हो गया ना। तो यहाँ पे फिर ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ध्यान देना, आप इसको ऐसे लिखो, CH3 CH2
और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H, और ये कार्बन यहाँ जुड़ा है, ठीक है, ये कार्बन से, और हमारे पास क्या है, इधर डबल बॉन्ड है और H है, ठीक है। तो कुछ नहीं, अगले स्टेप में पानी होता है, यहाँ से H होता है, ये H पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अनचार्ज होना चाहती है, वो चार्ज रहती है तो स्टेबल नहीं होती है, तो इसलिए पानी वर्कअप की तरह यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे OH हो जाएगा, H हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O H और H बन जाएगा, फिर से बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से हीट करके -H2O पानी बाहर निकाल देंगे, तो ये H इधर आएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। यहाँ E1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कैसा प्रोडक्ट बना, क्रॉस एल्डोल बना, क्रॉस एल्डोल, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, मेजर प्रोडक्ट भी निकालना आपको सिखाते हैं, पेशेंस बनाओ। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आप क्या करो, इस वाले का कार्बन आयन लो, इस बार CH3, ध्यान देना, और इस वाले को इलेक्ट्रोफिलिक बना दो इस बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस क्या करेगा, बेस हमारा बेस मतलब इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये वाला अटैक किया है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, जोड़ लो, और हमारे पास इसके साथ CHO भी है। अगले स्टेप में यहाँ पे पानी है, वही कहानी, H लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 O H H C CH3 और C डबल बॉन्ड O H बन जाएगा, ठीक है। फिर से हमारे पास हीट कर दोगे, -H2O बाहर निकाल दो, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात आती है, 4 प्रोडक्ट तो बन गए, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हमारा ये था, दिखा, ये हमारा पहला प्रोडक्ट था, दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये था, तीसरा प्रोडक्ट हमारा ये था, चौथा प्रोडक्ट हमारा ये था, ये भी हमारा क्रॉस एल्डोल है, ये भी क्रॉस इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे अब मेजर कौन प्रोडक्ट होगा, कैसे, ये चारों प्रोडक्ट में कैसे डिसाइड करोगे कि मेजर कौन है, तो ध्यान देना, हमेशा याद रख लेना, मेजर प्रोडक्ट के लिए 2 चीज़ फैक्टर देखना। मेजर प्रोडक्ट के लिए पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और दूसरा स्टेरिक फैक्टर, दूसरा एंड स्टेरिक फैक्टर। तो यहाँ पे देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था हमारा, ये था कौन सा, कार्बन आयन। देखो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन आयन बना है, ये ध्यान देना, ये कार्बन आयन थोड़ा रेजोनेंस भी स्टेबलाइज है, क्योंकि ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है, स्टेबल है भाई। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्टेरिकली थोड़ा सा कम है, क्योंकि CH2 देखो स्टेरिक कम है ना, मतलब छोटे ग्रुप हैं, तो हमारा ये प्रोडक्ट, चलो इसमें कार्बन आयन भी स्टेबल है पहले वाले केस में, और स्टेरिक भी कम है। दूसरे वाले में देखो क्या दिक्कत है, दूसरे वाले में ये कार्बन आयन तो स्टेबल है, लेकिन स्टेरिकली थोड़ा सा बड़ा है, देखो ये इसके पास बगल में CH3 लगा है, तो यहाँ दोनों चीज़ अगर फेवर करे तो मेजर प्रोडक्ट देगा, स्टेरिक भी कम हो, कार्बन आयन भी स्टेबल हो, तो यहाँ पे स्टेरिकली स्टेबल नहीं है। तीसरे वाले में देखो, ये कार्बन आयन तो स्टेबल है, क्या कार्बन आयन कौन बना, ये वाला स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला स्टेरिकली अनस्टेबल है। देख रहे हो, अटैक जब करेगा तो जो प्रोडक्ट बना रहा है ना, स्टेरिक देखो यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ा ग्रुप लग रहा है, ठीक है। चौथा वाले में देखो, ये कार्बन आयन तो स्टेबल है, लेकिन यहाँ भी स्टेरिक वाला रूप आ गया, तो लेकिन पहला वाला जो केस है ना, वहाँ दोनों चीज़ वैलिड है, क्या स्टेरिक भी कम है और कार्बन आयन भी स्टेबल है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पहला वाला ही देगा, मतलब सेल्फ एल्डोल मेजर होगा। तो उम्मीद किए हैं ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिए हैं। अब आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। यहाँ पे आपको बताना है, प्रोडक्ट बताना है, सेल्फ एल्डोल होगा या क्रॉस एल्डोल होगा, आपको ये भी बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज का, यही वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहला आपके दिमाग में आएगा, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं है ना भाई, क्यों नहीं है, समझ रहे हो ना, ये तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो ऐसे फिनाइल है ना, ओपन करके बना लो, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ध्यान देना। अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं, देखो ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे बगल ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन की तो वैलेंसी पूरा है, हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस क्या करेगा हमारे पास,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अल्फा हाइड्रोजन को बेस खा लेगा। मैं कह ठीक है, यहाँ पे ट्रिक मत लगा देना, ठीक है। दो दो है ना, क्रॉस है, तो यहाँ पे ये वाले को खा लेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। अब आप कहोगे कि ये नेगेटिव आ गया और इस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे सर अटैक करा दो। यहाँ पे आप क्या कर दो, अटैक करवा दो, तो ये वाला अटैक करेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O PH, और ये वाला कार्बन अटैक किया है, बाकी आप बना लो C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव OH आ जाएगा, और आप यहाँ से पानी बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर है, इधर पानी बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH और C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे इसे ऐसे एक PH और है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे हो जाओगे गलत, मैं यही तो करवाना चाहता था आपसे, ठीक है। गलत क्यों हो जाओगे डियर, बताता हूँ गलत क्यों हो जाओगे डियर। यहाँ पे जो कार्बन बना है ना, इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये जो है ना, ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जा रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो इसके पॉजिटिव को कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर घट जाएगा, तो इसलिए ये वाला हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो मतलब अगर पॉसिबल होता तो एक क्रॉस होता, क्योंकि इसका कार्बन आया है और दूसरे वाले का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरा केस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताता हूँ। यहाँ पे हमने पहले बताया कि ये पार्शियल इनोलेट बनता है, ये पार्शियल इनोलेट मतलब इसके कुछ मॉलिक्यूल और रहे होंगे, ठीक है, और रहे होंगे, तो ये क्या कर लेता है, खुद से रिएक्शन कर लेता है, खुद को सेल्फ एल्डोल कर लेता है। तो मतलब ये खुद के मॉलिक्यूल लेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। यहाँ पे ये ऐसे हमने इनोलेट नहीं बना डायरेक्ट, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ध्यान देना, प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, ये वाला मिथाइल वाला प्रोडक्ट हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये वाली रिएक्शन तब हो जाती अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमारे पास CH3 था और C डबल बॉन्ड O CH3 था। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे ये कोई भी ले लो, मान लो हम एक अपने समझने के लिए आपको लिए हैं C डबल बॉन्ड O और CN। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो इस केस में जो बेस होगा वो क्या करेगा, यहाँ से कार्बन आयन लेगा, ये नेगेटिव अटैक कराएगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल आप बना सकते हो साइनाइड और साइनाइड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो आप अटैक करा लेना, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो अटैक मत कराना, ठीक है, याद रख लेना। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल दें तो, और यहाँ पे अगर यही रिएक्शन आपको करानी थी ये वाली, तो यहाँ पे आप कैसे करा सकते थे, दूसरी नोट करके लिखना, ठीक है। और कंडीशन देता हूँ, यहाँ पे आप क्या कर लो, डायरेक्ट LDA ले लो। LDA क्या होता है, एक ऐसा बेस जो कि कंप्लीट इनोलेट बनाता है। देखो बताता हूँ, इसमें आप अगर रिएक्शन कराना चाहते हो, यही बनाना चाहते हो, फिनाइल वाला अटैक कराना चाहते हो, तो क्या कर लो, LDA बेस ले लो लो टेम्परेचर पे। तो LDA क्या करेगा, बेस यहाँ से लेगा नेगेटिव चार्ज। ये LDA हमेशा कंप्लीट इनोलेट बनाता है, ये आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लो, कंप्लीट इनोलेट मतलब कोई मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं कार्बोनिल कंपाउंड का। तो अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं है खुद के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराना, जैसे यहाँ पे ये खुद से अटैक करवाया था, ठीक है। अब इस केस में LDA ले लिए तो इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा भाई, ऑप्शन ही नहीं बचा खुद से अटैक कराने का, तो ये मजबूरन यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, मतलब फिनाइल वाला प्रोडक्ट बना देगा, ये वाला जो नहीं बन रहा था। तो ये कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, LDA जो है ना ये कंप्लीट इनोलेट बनाता है, बाकी जो हमने लिखा था वो पार्शियल इनोलेट बनाते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ये मैं आपको बता के ख़त्म करता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करा के जल्दी से देखो। इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप
इसी कंपाउंड से ये वाला भी एल्डिहाइड जुड़ा है और ये वाला भी एल्डिहाइड जुड़ा है, मतलब दो दो एल्डिहाइड एक ही कंपाउंड में गिवन है। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा। कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान देना। देखो इसको लिखना है ऐसे, देखो हम थोड़ा सीधा करके लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन बताया कैसे निकालते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये है और इसके बगल वाला कार्बन ये है, उससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब बात आती है, सर इस हाइड्रोजन को बेस लेगा या इस हाइड्रोजन को। तो डियर, जो बेस है हमारा ना वो किस हाइड्रोजन को लेगा, दोनों सिमेट्रिकल हैं, देखो बराबर डिस्टेंस पे हैं। इधर से इधर जाओगे, एक दो कार्बन पे ये आ रहा है, इधर से एक दो कार्बन पे आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल हैं, ये बराबर एक जैसे हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब क्या था कि यहाँ से अगर इसे कट करोगे, देखो यहाँ से इसे कट करो तो इधर का पार्ट बराबर नहीं है। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो बराबर है, ये सिमेट्रिकल है। तो कहीं कोई भी हाइड्रोजन को बेस खा लेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी भी बेस क्या करेगा, किसी भी हाइड्रोजन को खा लेगा। मान लो इसको खवाओ, चाहे इसे भी खिला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सिमेट्रिकल के केस में। तो इस हाइड्रोजन को खाया तो यहाँ पे क्या बना, ध्यान देना, किस हाइड्रोजन खाया, यहाँ पे खाया था तो यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को खोजेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये वाला है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल में जुड़े हुए कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल दे दिया है, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कोई कहेगा सर इनोलेट नहीं बनाया, कोई बात नहीं डियर, आप इनोलेट बना लो, ठीक है ना। वो ऐसे करोगे डायरेक्ट, मतलब जल्दी में करोगे, क्योंकि अब आप सीख चुके हो ना, तो हम इसलिए इनोलेट नहीं बनाए, पर आप चाहो तो बना लो। आप क्या करोगे, डबल बॉन्ड और वहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। अब क्या करो, ये नेगेटिव इधर आएगा और फिर ये अटैक करवा दो, बात एक ही हुआ, प्रोडक्ट का आंसर ही मिलेगा, ऐसे में मिलेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर रिंग बना लो, सिंपल नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे क्या लगा है, ये CHO लगा है, तो एक नंबर पे C डबल बॉन्ड O CHO लगा दिए। 6 नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये क्या हुआ, जैसे ही ये यहाँ अटैक किया, ये वाला बॉन्ड जैसे करते थे टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर पानी था, डाइल्यूट था, तो यहाँ से ये नेगेटिव H ले लेगा। तो H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, ये H और यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में हीट कर दोगे तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H निकल के ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर चला जाएगा, तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। देखो यही बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसको इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं और सेल्फ बोलते हैं। क्यों सेल्फ बोलते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड हैं। क्रॉस तब बोलते हैं जब दोनों अलग, एक एल्डिहाइड होता है, एक कीटोन होता है, दो अलग अलग होते हैं। तो ये इंट्रामोलिकुलर सेल्फ एल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर सेल्फ एल्डोल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला केस था। दूसरा केस भी ले लेते हैं, आपको डिस्कस करके बता देते हैं। देखो अगला क्या होगा, अगला हमारा ये लिया है, यहाँ पे इस बार ये क्या है, कीटोन है, और इस बार ये क्या है, एल्डिहाइड है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर तो है लेकिन एक इंट्रामोलिकुलर क्रॉस है, क्योंकि ये कीटोन है, एल्डिहाइड है। अब बात आता है हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो निकालेंगे कौन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो अब ये बात किस पे डिपेंड करेगा, जहाँ से हमारा रिंग स्टेबल बने। तो अगर 6 मेंबर रिंग कभी बने तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है 5 से, 6 ज़्यादा स्टेबल होता है 6 से, ठीक है। और अगर 5 और 7 बने तो 5 ज़्यादा होता है 7 से, ठीक है। तो ये आप बनाने की कोशिश करना। तो कहाँ से 6 मेंबर रिंग बन रही है, सबसे पहले ये देखो, अगर आप इधर से बनाओगे, यहाँ से निकालोगे हाइड्रोजन, तो ये यहाँ अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगी। और पॉसिबिलिटी, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 बनेगा, ठीक है भाई। यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो मतलब 5 मेंबर रिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो आप क्या काम करो, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो। यहीं से भी क्यों निकालोगे, ये वाला 5 मेंबर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो निकालोगे ना
वो इसके द्वारा ज़्यादा स्टेबलाइज है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे CH3 है वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए हम इसको निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O C ऐसे, और हमारा हाइड्रोजन है और ये है, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट बना देते हैं, 5 किस मेंबरिंग बना, 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, 5 7 की थी, तो हमने 5 वाला ज़्यादा स्टेबल बनाया। तो अब डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसे बनेगा। एक पे हमारे पास CHO है, तो एक पे हमने क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड O H। 5 पे हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, 5 पे हमारे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन बना दी, और यहाँ पे एक CH3 भी लगा था, तो CH3 भी लगा दी। ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, यहाँ पे H आ जाएगा H2O से, फिर हम डिहाइड्रेशन करा के यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बना दिए भाई अब, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे एक मेथाइल लगा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इंट्रामोलिकुलर सेल्फ एल्डोल, ये इंट्रामोलिकुलर क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल हमने आपको लेके दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है कार्बन आयन, वहाँ अटैक करता है। तो आप एक चीज़ और समझ लेना, क्या, एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे मैंने बोला कि ये कार्बन आयन नहीं बनाए हैं हम लोगों ने, क्यों नहीं, ये प्रोडक्ट हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। गलत इसलिए हो जाएगा कि हमने क्या बोला कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है वहाँ पे अटैक कराना चाहिए। तो ये वाला अगर हाइड्रोजन हम निकालते, देखो वो भी बना के दिखा देते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, हम गलती कुछ नहीं हुआ, आप सीखोगे ही। यहाँ से कार्बन आयन निकाले, ये वाला हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब क्या करेगा दोस्तों, पता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना आप, जो भी मैं बताया हूँगा। वैसे तो यही एग्जांपल है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है वहाँ पे कार्बन आयन का अटैक कराना ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो ये वाला कार्बन आयन यहाँ अटैक करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे बना लो 5, और 1 से हमारा क्या जुड़ा था, C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा था, और 5 से हमारे पास डबल बॉन्ड O जुड़ा था, तो OH आ जाए, वो नेगेटिव आ जाएगा, H आ जाएगा H2O से, और फिर हाइड्रोजन था तो यहाँ पे आके ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे मिथाइल नहीं, मिथाइल यहाँ पे होगा। तो आप ये याद रख लेना, बनेगा तो प्रोडक्ट दोनों पर मेजर ये वाला होगा। तो ये थोड़ी सी आप करेक्शन कर लेना, ठीक है, कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही वहाँ पे अटैक कराना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बनाएगा, ठीक है। ये कार्बन आयन इनोलेट में बने, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, इनोलेट मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये वापस आएगा और इसी के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा, सिंपल। ये वाला यहाँ अटैक कर देगा, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। देखो तो हमारे पास आप ऐसे कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ से अटैक किया है, ये अटैक किया है, और हमारे पास क्या था, यहाँ पे अटैक कहाँ किया, यहीं भी किया, यहाँ भी लिखते हैं, और यहाँ पे OH O नेगेटिव आ जाएगा, फिर H2O से यहाँ पे H ले लेगा, ये H आ जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे, यहाँ से ये बाहर निकाल देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ सिंपल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो समझ में आया ना आपको, ये डायरेक्टली हमने कैसे बताया आपको, अब तो आप समझ ही जाओगे इसमें क्या बनेगा ये कैसे, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अगले ये वाला क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं। इसमें क्या कर लोगे, इसमें कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कि आप यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, पर जहाँ से स्टेबल रिंग बनेगी वो निकालोगे। तो यहाँ से निकालोगे तो यहाँ अटैक कराओगे, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ अटैक कराओगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 और 7 में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 5। तो ये हाइड्रोजन बेस निकालेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो कुछ नहीं भाई, बना लो, बस सिंपल है। देखो यहाँ से आप कैसे करोगे, अटैक कहाँ से किया, यहाँ से किया है, ध्यान देना। इसको ऐसे बनाओ, और हमारे पास क्या है,
अटैक कहाँ से किया है, यहाँ से, तो ये हमने ऐसे बना दिया और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से H2O ले लेगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे ये H ले लिया तो यहाँ पे OH बन जाएगा, डिहाइड्रेशन करा देंगे। अब डिहाइड्रेशन जैसे ही कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमने अच्छे से बना देते हैं थोड़ा, देखो एक 5 मेंबर रिंग है एक साथ, 1 2 3 4 5, और ये कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक 7 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है। तो हमने कैसे बना दिया, 5 मेंबर रिंग को ऐसे बना देते हैं, नंबरिंग कर लेना आप। और ये हाइड्रोजन हमने ये वाले को यहाँ ले आएंगे, ये वाले को बाहर कर देंगे, तो ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और 7 मेंबर रिंग ऐसे आप बना लो, ठीक है। 7 मेंबर रिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेना, ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ लास्ट क्वेश्चन और रह गए हैं तो उसे भी करा देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर कभी ऐसे रिंग सिस्टम गिवन हो तो यहाँ से सीधे सीधे पहले स्टेप में क्या किया करो पता है, यहाँ से आप H2O बाहर कर दो, सीधे सीधे आप क्या करो, यहाँ से ऑक्सीजन लो और यहाँ से 2 हाइड्रोजन लो और इसे दोनों को जोड़ के बाहर -H2O को बाहर कर दो, बस बात ख़त्म, सीधे सीधे। अगर ऐसा कभी आपको दिखता है तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सीधे ये वाला डबल बॉन्ड है 1 2, तो नंबरिंग कर लेना अगर डाउट हो तो, क्या है 1 2, और हमारे पास क्या है, इसको जोड़ दिए हैं 3, 1 2, ये 3 पे मिथाइल लगा है, मिथाइल लगा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस -H2O को हमने ये ऑक्सीजन को बाहर किया और ये तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है ना। जेईई मेंस एडवांस वाले सब देख लो, ये एडवांस मेंस का सबका है। लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, इसके बाद एक और कराना है। मान लो आपके पास ये है और क्या है CH3 CH2 NO2 है, ठीक है। हमने बेसिक मीडियम लिया है NaOH और हीट लिया है, तो कुछ नहीं, ये NaOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन, इसको क्यों नहीं खाया बताता हूँ। देखो बेस क्या करेगा, यहाँ पे नहीं खाएगा, इसी को खाएगा, क्यों खाएगा बताता हूँ। यहाँ से जैसे इस हाइड्रोजन को लेगा, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH नेगेटिव NO2 N2 -M और -I स्ट्रॉन्ग दिखाता है, तो ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, और कार्बन आयन के बनना कार्बन आयन का बनना और इलेक्ट्रोफाइल भी कितना इजीली अटैक होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, तो बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो CH3 C, वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये अटैक किया C, और ये CH3 है और ये NO2 है, और ये हाइड्रोजन बना दे, यहाँ पे पानी है ले लेगा, OH आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये बाहर निकाल देगा। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखो, आप इतना क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। ये NO2 और यहाँ पे CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रख लेना, यहाँ पे साइनाइड, ये आप होमवर्क लिख लो, CH3 CH2 CN, और यहाँ पे क्या CH3 CHO, आप ये वाला क्वेश्चन करना, होमवर्क है आपका। बाकी उम्मीद सारी चीज़ें हमने बता दी है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी प्लेलिस्ट में आप देख लेना, बहुत सारे वीडियो ट्रिक और टिप्स के हैं, तो ये कोशिश किया है मैंने एल्डोहल की पूरी कहानी बताने की, बाकी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप देखना, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लेना, थैंक यू।